हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी जो एल्डिहाइड्स के कुछ जो छोटे कंपाउंड्स थे, तो हमने उनकी आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ ली थी। अब हम कुछ एरोमेटिक और साइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी को स्टडी करेंगे कि कैसे जो एरोमेटिक और बात करें साइक्लिक जो कंपाउंड है एल्डिहाइड्स हैं उनकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑक्सो और एल्डिहाइड कंपाउंड। मीन्स अब हम जो नॉर्मल हमने पहले आईयूपीएसी पढ़ी थी, अब हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं, जो एडवांस थोड़ा सा आता है जिसमें जैसे हम बात करें, ये जो हमारा कंपाउंड है गौर से देखिए, CH3 CH2 ये डबल बॉन्ड CH2 CHO। यहाँ देखिए कि इस जो कंपाउंड है इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप आ रहे हैं। जब किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप्स आए तो हम एल्डिहाइड ग्रुप को पहले वरीयता देखेंगे, क्योंकि ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है ना। ए पहले आता है, के बाद में आता है। तो फिर इसके अनुसार नेमिंग करते वक्त जब फर्स्ट हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। अब हम बात करें कीटो, तो इसको हमको प्रतिस्थापी समूह के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापी समूह जो कीटोन है, कीटोन का हम बात करें जो प्रीफिक्स जो होता है ऑक्सो होता है, तो हम इसकी पोजीशन पे कुछ इस प्रकार से C ऑक्सो पेंटे नेल, ठीक है। तो 3 ऑक्सो पेंटेनेल्स की आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी। तो इस तरह के कंपाउंड्स की नेमिंग करते वक्त हमको ध्यान रखना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अगर आते हैं तो हमें एल्डिहाइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, कीटोन को ऑक्सो प्रीफिक्स से एक प्रतिस्थापी के रूप में हमको दर्शाना है। फिर इसके बाद हमारा कंपाउंड्स आता है, हम बात करें जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग किस तरीके से हम करते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करते वक्त जैसे हम बात करें, जैसे इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो इसमें देखिए ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इसके अंदर 1 यहाँ से ये जो कार्बन जुड़ा है इसे 1 2 3 पोजीशन पे मिथाइल है, तो इसकी नेमिंग करेंगे 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन, क्योंकि ये कीटोनिक कंपाउंड है, यहाँ कीटोन आ रहा है ना। 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। तो ये हमारा साइक्लो कंपाउंड है। अब इसी की तरह हम बात करते हैं, यहाँ एक और कंपाउंड देखिए, देखिए इस प्रकार के कंपाउंड्स की आईयूपीएसी करते वक्त इसे कार्बोल्डिहाइड बोलते हैं, है ना। जैसे कि देखो ये हेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, हेक्सेन कार्बोल्डिहाइड।
एल्डिहाइड, ठीक है, ये सी स्मॉल आएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड्स। तो इस ग्रुप को हम कार्बेल्डिहाइड से डिनोट करते हैं जब ये अलग ही एक ग्रुप आता है। तो फिर इसी के बाद आगे हम बात करते हैं कार्बेल्डिहाइड के बारे में और हमारे कंपाउंड्स देखते हैं, और हमारे कंपाउंड देखते हैं तो उसके अंदर आता है कंपाउंड्स की नेमिंग करते वक्त मेन चीज जो उनका मेन मोटो है वो चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब देखिए एक कंपाउंड बताता हूं, जैसे CH2 CH2, ठीक है, यहाँ पे इससे एक CHO ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे हम बात करें इससे एक CHO ग्रुप अटैच है, ठीक है। एक CHO ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, एक CHO ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, और एक CHO ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ठीक है। इसके आईपीसी करते वक्त हमको जैसे ये इन CHO वाले कार्बन को काउंट ना करते हुए इन कार्बन को काउंट करना है, 1 2 और ये 3, 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेन। तो इसमें इनकी नेमिंग करते वक्त जैसे प्रोप 1 2 3, ट्राई कार्बोएल्डिहाइड्स, ओके। प्रॉप 1 2 3 ट्राई कार्बोएल्डिहाइड, मतलब इन तीनों ग्रुप्स को हमने यहाँ कार्बोएल्डिहाइड्स मान लिया और प्रोपेन बना लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, उसकी नेमिंग करते वक्त ध्यान रखो 1 2 3 नाइट्रो, इसे 3 नाइट्रो कार्बेल्डिहाइड या इसे बेंजेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। 3 नाइट्रो कार्बेल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड भी इसे बोल सकते हैं, 3 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। तो दोनों नाम इसमें आईपीसी में इसने माने हैं इसमें। फिर इसके बाद अपना एक कंपाउंड और आता है, उसकी नेमिंग देखते हैं। तो उस कंपाउंड को देखने से आपको थोड़ा सा कीटोन का कंपाउंड है, अब यहाँ देखिए ये कार्बन, ये CH3 CH3 CH3, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करते वक्त इसको एक लॉन्ग चेन मानते हैं, इसकी पोजीशन को जैसे अपन कैसे फर्स्ट मान लो तो 1 2 3 4, तो 2 और ये 5, तो 2 फॉर डाइमिथाइल 2 फॉर डाइमिथाइल पेंटेनोन। तो इस तरीके से जो हमारे कंपाउंड्स है हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। तो आप इन आईपीसी नेम्स को जो कुछ इंपॉर्टेंट्स है इनको प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ओके।
और पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।